Good morning, students. Yes. Today we will read about earthquake waves. अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अर्थक्वेक के बारे में हमने कल जो स्टडी करी थी, एपी सेंटर होता है, फोकस होता है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है विद इन द रॉक्स, तो दैट एनर्जी मेक्स द कोज ऑफ अर्थक्वेक। ओके, तो टुडे वी विल रीड अबाउट अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स में क्या है, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि लिथोस्फीयर अपर लेयर ऑफ द अर्थ है। तो जो लिथोस्फीयर है वो उसकी जो डेप्थ है वो 200 किलोमीटर है, नियर अबाउट 200 किलोमीटर। तो जो अर्थक्वेक आते हैं वो लिथोस्फीयर में आते हैं, और अर्थक्वेक को मेज़र करने वाला जो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ। तो अर्थक्वेक इसके द्वारा मेज़र होता है। तो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो रिकॉर्ड होती हैं सिस्मोग्राफ पर इस तरह की फिगर में। तो मतलब 3 टाइप्स की ये बनती हैं, पी वेव्स बन जाती हैं, एस वेव्स बन जाती हैं, और सरफेस वेव्स बन जाती हैं। तो 3 तरह की इस तरह की वेव्स चलती हैं, तो जो कि सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं। एक्चुअल में ये जो वेव्स हैं दैट आर ऑफ 2 टाइप्स की हैं। तो ये बॉडी वेव्स बन जाती हैं, पी वेव और एस वेव्स हैं, बॉडी वेव्स हैं, और ये सरफेस वेव्स हैं। देखिए इधर, जैसे ये अर्थ के अंदर इस पॉइंट पे अर्थक्वेक का फोकस है, यहाँ से वेव्स जनरेट हुई हैं, यहाँ से उठी हैं। तो जो वेव्स यहाँ पे जा रही हैं, बॉडी में से कवर कर रही हैं, दैट आर कॉल्ड बॉडी वेव्स। तो अर्थ की बॉडी को कवर करके जा रही हैं, तो अर्थ की बॉडी को कवर करने वाली जो वेव्स हैं दैट आर कॉल्ड बॉडी वेव्स। और जो वेव्स ये ऊपर सरफेस पे आ जाती हैं, ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, ये वाली सरफेस पे आके जो वेव्स बनती हैं, और वेव्स रॉक्स के साथ टकरा के और न्यू वेव्स भी अराइज हो जाती हैं। तो जो सरफेस पे जो वेव्स महसूस होती हैं दैट आर कॉल्ड सरफेस वेव्स। मतलब कि ये 2 टाइप की वेव्स हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स प्राइमरी वेव्स होती हैं, और एस वेव्स सरफेस वेव्स होती हैं। तो पी वेव सरफेस वेव्स प्राइमरी और सरफेस। आगे जो बॉडी वेव्स हैं दैट आर आल्सो 2 टाइप्स, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप है, वो भी हम नेक्स्ट इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बॉडी वेव्स का नेम बॉडी वेव्स क्यों है, क्योंकि वो अर्थ की बॉडी में से आई हैं, उसको कवर करके आई हैं, दैट आर कॉल्ड बॉडी वेव्स। और सरफेस वेव्स दैट आर जनरेट न्यू सेट ऑफ द वेव्स ऑन द सरफेस, सो दे आर कॉल्ड सरफेस वेव्स। तो नेक्स्ट है बॉडी वेव्स। अभी हमने कहा था कि ये भी 2 टाइप की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। पी वेव, पहले तो पी वेव्स, एक तो पी वेव्स हैं प्राइमरी, जहाँ बॉडी वेव्स हम कह देते हैं, और सरफेस वेव हैं, एस वेव्स हैं सरफेस वेव। आगे बॉडी वेव्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पी और एस। क्लियर, ये एस सरफेस है, यहाँ पे जो बॉडी वेव्स का एस है दैट इज सेकेंडरी वेव्स, यहाँ पे पी प्राइमरी वेव्स। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स में क्या डिफरेंस है, क्लियर। प्राइमरी वेव्स हैं जो कि सबसे पहले अराइज होती हैं, फर्स्ट टू जनरेट, सबसे पहले अराइव होती हैं, तो दैट आर का प्राइमरी वेव्स। और दैट आर सिमिलर टू द साउंड वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स हैं, ये वाली बॉडी वेव्स का पार्ट है प्राइमरी वेव्स, और जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सिमिलर किसके हैं, साउंड वेव्स के हैं। जैसे साउंड है लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में क्रॉस हो जाती है, तो ऐसे ही जो प्राइमरी वेव्स हैं वो भी लिक्विड, सॉलिड और गैस में से क्रॉस हो जाती हैं। पर जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो ओनली किससे निकलती हैं, सॉलिड से ही निकलती हैं। तो गैस को और लिक्विड को क्रॉस नहीं कर सकती, सेकेंडरी वेव्स ओनली किसको क्रॉस करती हैं, सॉलिड को। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव्स
दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। हाँ, क्लियर क्लियर। पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स जो कि साउंड की तरह हैं, सिमिलर टू साउंड, लिक्विड, साउथ सॉलिड और गैस को क्रॉस करती हैं, ट्रैवल करती हैं विद इन द लिक्विड, सॉलिड और गैस। और सेकेंडरी वेव्स दैट कैन अराइव ओनली विद इन द सॉलिड मटीरियल। क्लियर। तो इसका रिकॉर्ड है वो किस पे किए जाते हैं, अभी हमने बात की थी कि सिस्मोग्राफ पे ही रिकॉर्ड की जाती हैं। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है। सरफेस वेव्स हैं आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ पे सरफेस वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। तो और ये जितना भी क्लैप्स होता है, डिज़ास्टर होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, दैट आर बिकॉज ऑफ द सरफेस वेव्स। क्योंकि जितना भी नुकसान होएगा सरफेस वेव्स की वजह से होएगा। अगर नीचे फोकस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स राइज हुई हैं तो वो स्ट्रॉन्ग वेव्स सरफेस पे आएंगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग होएंगी। और थोड़ा ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो जितनी ये स्ट्रॉन्ग होंगी सरफेस वेव, उतना ही डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होएगा। ये डिपेंड करता है ऑन द सरफेस वेव्स। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ वेव्स। प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ वेव्स में सेम वही है कि पी वेव्स हैं वो पैरेलल चलती हैं, जिस डायरेक्शन में वेव्स राइज हुई हैं उसी के पैरेलल चलती हैं। और जो हैं सरफेस वेव्स हैं वो परपेंडिकुलर चलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एमरजेंस ऑफ शैडो योन। शैडो योन क्यों बनता है इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पीछे दी हुई है डायग्राम, या तो पी वेव्स और एस वेव्स का शैडो योन है। शैडो योन वो वाला पार्ट है यहाँ पे अर्थक्वेक्स की जो वेव्स हैं वो नहीं पहुँचती हैं, वहाँ पे अराइव नहीं होती हैं। तो 105 डिग्री तक का एंगल बनाते हैं ये वेव्स। यहाँ से मान लो यहाँ से राइज हुई हैं, जनरेट हुई हैं, तो इसका 105 डिग्री तक के एंगल में ये वेव्स जाएंगी सरफेस पे इस तरह से। और पी वेव्स अभी हमने बात करी थी कि वो क्रस्ट को, मेंटल को, कोर को भी क्रॉस कर जाती हैं। ये देखो ये कोर में से जा रही है, ये अपर लेयर है, लिथोस्फीयर है, तो इसमें से आके तो ये 145 डिग्री तक का एंगल यहाँ पे बनाती हैं। अब जो बीच का पार्ट रह गया 105 से लेके 145 मतलब कि 30 डिग्री डिस्टेंस रह गया, यहाँ पे भी 30 डिग्री रह गया, तो यहाँ पे ये वेव्स नहीं जाती हैं, तो ये शेडो जोन बन जाता है। तो ऐसे एस वेव्स हैं। एस वेव्स में क्या है कि ये भी 105 तक का बनाती हैं, पर उसके बाद इस पार्ट को क्रॉस नहीं करती हैं। ये जो क्रॉस नहीं करती हैं तो इतना जो सारा पोर्शन है वो शैडो जोन में आ जाता है। क्लियर। नाउ टॉपिक इज टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, जो मोस्टली जनरेट होते रहते हैं। तो रॉक्स स्लाइड होती हैं, फॉल्ट आ जाते हैं रॉक्स में, प्लेट्स में, तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है। जब फ्रिक्शन होती है तो अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होती हैं। तो नेक्स्ट है टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम रिकॉग्नाइज्ड एज वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक, जब वोल्केनिक eruption की वजह से अर्थक्वेक की वेव्स जनरेट होती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वोल्केनिक अर्थक्वेक। और नेक्स्ट वन इज़ एरिया ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी। उस एरिया में भी अर्थक्वेक आते हैं जहाँ पे ज़्यादा माइनिंग की जाती है। जब ज़्यादा माइनिंग की जाती है तो उसकी जो रूफ होती है वहाँ पे ट्रेमर्स, माइनर ट्रेमर्स झटके आते रहते हैं, तो दैट आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक्स। और आगे है ग्राउंड शेकिंग, मतलब कि जब कोई केमिकल या न्यूक्लियर बॉम्ब को का एक्सप्लोजन किया जाता है तो उससे भी अर्थ हिलती है, उसमें ट्रॉमर पैदा होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। और एक है रिजर्वियर, जहाँ ओशियन, जहाँ हम सुनामी कह देते हैं। तो जब फोकस जो होता है वो ओशियंस के अंडर होता है तो तब रिजर्वियर अर्थक्वेक आते हैं। अब अगला टॉपिक है मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स। तो हमने पहले पिछले में भी किया है
कि अर्थक्वेक को मेज़र कैसे किया जाता है, वो सिस्मोग्राफ पे किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ देख के इसका भी जो स्केल है वो 2 टाइप का है। एक तो मैग्नीट्यूड के ऊपर होता है, एक होता है इंटेंसिटी। तो मैग्नीट्यूड जो स्केल है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं, और मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। तो रिक्टर स्केल पे जो अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है वो देखा जाता है कि कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, क्वेक में कितनी एनर्जी थी, एनर्जी को मेज़र किया जाता है। और इसका जो हम कहते हैं कि मापने का वो है पॉइंट है वो 0 to 10 है। मोस्टली हमने सुना था कि 4.5 रिक्टर स्केल पे ये अर्थक्वेक आया है, 5 रिक्टर स्केल पे है। मतलब कि अगर 8 पे पहुंच जाता है तो ज़्यादा हार्मफुल होता है, 10 पे तो होना ही होना है। तो 4 और 5 के हल्के हम कह देते हैं कि हल्के ही झटके हैं, तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता आता। तो मैग्नीट्यूड जो है वो रिक्टर स्केल पे है, और उसमें क्या देखा जाता है, ओनली एनर्जी रिलीज देखी जाती है, कितनी एनर्जी हुई है। जो इंटेंसिटी स्केल है वो देखता है कि कितना डिजास्टर हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान है। तो इसकी जो रेंज है वो मापी जाती है 1 to 12 पे। तो मोस्टली जो चलता है आजकल, जब भी न्यूज़ वगैरह में आता है अर्थक्वेक के बारे में, तो मैग्नीट्यूड स्केल पे ही मापा जाता है, मैग्नीट्यूड एनर्जी ही देखी जाती है। क्लियर। फिर है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो टुडे this is enough. So we will do effects of earthquake tomorrow and the next topic also. And question is for today कि explain the P waves and S waves. ओके, एक्सप्लेन करनी है P waves क्या है, दोनों तरह की। तो बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, और बी वेव्स, उस कंट्री वेव्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है आपने। ठीक है, तो ओके बाय। तो इसको ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है बेटा। ओके बाय।